बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर अमाइनो एसिड का स्प्रे आपको किस वक्त करना चाहिए, किस सूरत हाल के अंदर करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाई, अगर आपकी गंदम की फसल दबाव में है, उसकी नशोनुमा मुतासर है, बढ़ोतरी सही तरीके से मुकम्मल नहीं हो रही, फसल आपकी पिलाहट के अंदर है, तो आपको चाहिए कि आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा लें। काश्तकार भाई, हमारी गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, बहुत सी अकसाम का स्ट्रेस जो है वो हमारी फसलों के ऊपर आ रहा होता है। ये गर्मी का स्ट्रेस भी होता है, ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से भी हमारी फसल दबाव में आ जाती है, कोहरे की वजह से, ज़्यादा सर्दी की वजह से भी हमारी फसलें जो हैं वो दबाव के अंदर आ जाती हैं। काश्तकार भाई, अगर हमारी ज़मीन के अंदर नमकियात ज़्यादा हो, कलराठी ज़मीन हो, हमारी फसल स्ट्रेस में आ जाती है, पीली पड़ जाती है। काश्तकार भाई, अगर आपने जड़ी बूटियों वाला जो जहर है वो ज़्यादा स्प्रे कर दिया, स्प्रे आपने गलत तरीके से किया, तब भी आपकी फसल स्ट्रेस में आ जाती है, दबाव में आ जाती है, पीली पड़ जाती है। इसके अलावा भी बहुत से स्ट्रेस हो सकते हैं जो आपकी फसलों के ऊपर आ रहे होते हैं। काश्तकार भाई, किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो, आपको चाहिए कि आप किसी भी अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा दें, तो आप इस स्ट्रेस से बच सकते हैं। काश्तकार भाई, सिंजेंटा कंपनी के पास ईज़ाबियान के नाम से अमाइनो एसिड मिल रहा होता है। 400 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अगर आप इसका अपनी गंदम की फसल के ऊपर स्प्रे करवा देते हैं, या किसी भी फसल के ऊपर अगर आप स्प्रे करवा देते हैं, तो आप अपनी फसल को इस स्ट्रेस से निकाल लेते हैं। काश्तकार, इसके अलावा नया सवेरा सिंजेंटा कंपनी के पास ही क्वांटस के नाम से भी एक बायोस्टिमुलेंट मिल रहा होता है। इसका भी अगर आप 400 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर हल करके इस अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे करवा देते हैं, तो आपकी फसल स्ट्रेस से, दबाव से निकल आती है। काश्तकार, इसके अलावा जाफर बिरादर कंपनी के पास टेकामेन मैक्स के नाम से एक अमाइनो एसिड मिल रहा होता है। 500 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर हल करके अगर आप इसका भी स्प्रे करवा देते हैं, तो बहुत कमाल के रिजल्ट आपको मिल रहे होते हैं। काश्तकार, अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा के आप अपनी फसलों को इन दबाव से, इन स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनपीके किसी अच्छी कंपनी का स्प्रे करवा देते हैं, तो आपकी फसल उससे भी दबाव से निकल रही होती है। एनपीके की अगर बात की जाए तो नया सवेरा सिंजेंटा कंपनी के पास भी एनपीके मौजूद है, वो भी आप स्प्रे करवा सकते हैं। इसके अलावा बायर कंपनी के पास बेफुलान के नाम से एनपीके मिल रहा होता है, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं फील्ड में। इसके अलावा साइबान कंपनी के पास वाइटल के नाम से एनपीके मिल रहा होता है, इसके भी हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो मुख्तसर ये कि अगर आपकी फसल के ऊपर किसी भी किस्म का स्ट्रेस है, तो आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा के या आप किसी अच्छी कंपनी का एनपीके का स्प्रे करवा के अपनी फसल को इन दबाव से, इस स्ट्रेस से निकाल सकते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब हमारे काश्तकार ये भी सोच रहे होंगे कि क्या गंदम की फसल के ऊपर लाजमी तौर पे अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाना चाहिए। देखो भी, अगर तो आपकी फसल बढ़ोतरी सही कर रही है, कोई मसला नहीं है आपकी फसल के अंदर, तो आप अमाइनो एसिड का स्प्रे बिल्कुल ना करें, ये अपने पैसे ज़ाया ना करें। लेकिन हमने ये देखा है कि गंदम की फसल के ऊपर 80 से 85 दिन की जब आपकी फसल होती है, उस वक्त अगर आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा देते हैं, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इसके अलावा गंदम की फसल के ऊपर आप 2 से 3 स्प्रे अमाइनो एसिड के कर सकते हैं। 50 दिन की जब फसल हो जाए तब भी आप स्प्रे कर सकते हैं अमाइनो एसिड का, 60 दिन की फसल के ऊपर भी कर सकते हैं, और फिर तीसरा स्प्रे 80 से 85 दिन की फसल के ऊपर, वो तो फिर लाजमी है। वो अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। अमाइनो एसिड का स्प्रे आप बोरान के साथ या पोटाश के साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।